नमस्कार विद्यार्थियों, एक और लाइव क्लास के साथ आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 8। आपकी क्लास 10वीं का ये पॉलिटिकल साइंस में यानी सिविक्स का ये लास्ट पार्ट है। करेंगे स्टार्ट आज का लेसन बिना किसी देरी के। करते स्टार्ट आज का लेसन नंबर 8। अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। चुनौती का मतलब क्या होता है? वो समस्याएं जो महत्वपूर्ण हों, जिसे पार पाया जा सके, जिसमें आगे बढ़ने के अवसर छुपे हों, उसको आप चुनौती कह सकते हो। जब हम किसी चुनौती को जीत लेते हैं तब ही आगे बढ़ पाते हैं। चुनौतियाँ दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। मतलब 1/4, एक चौथाई मीन्स हो गया बेटा, 1/4 हो गया, मतलब 25%। ठीक है ना। इतने हिस्से में अभी भी क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है। इनमें क्या है, लोकतंत्र के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बुनियादी आधार चाहिए। ये वहाँ की चुनौती है। अब है लोकतंत्र की कौन कौन चुनौतियाँ। पहला, आधार तैयार करना। मतलब लोकतंत्र के शासन के लिए वहाँ उस कंट्री में वहाँ ऐसा आधार बना सकें कि वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से शासन हो सके। दूसरा, लोकतंत्र का विस्तार। मतलब उस एरिया में, उस कंट्री में छोटे से छोटे लेवल तक लोकतंत्र का राज हो, उसको क्या करना, विस्तार करना। इसके अलावा वहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करना, तक ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम बाद वहाँ से लोकतंत्र हट जाए। लोकतंत्र वहाँ मजबूत करना ताकि लंबे समय तक वहाँ लोकतांत्रिक रूप से शासन हो सके। अब आधार तैयार करने की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। आज भी दुनिया के 25% हिस्से में लोकतंत्र नहीं है। ऐसे हिस्सों में लोकतंत्र चुनौती है कि वहाँ आधार बनाया जाए। ऐसे देशों में लोकतांत्रिक सरकारें, वहाँ से तानाशाही को दूर करना होगा, और तानाशाही दूर करने के साथ सरकार के द्वारा सेना के कंट्रोल दूर करना होगा। मतलब सेना सरकार को कंट्रोल ना करे। इसके बाद एक स्वायत्त राष्ट्र की स्थापना। मतलब ऐसा राष्ट्र जो अपने सभी प्रकार के फैसले खुद कर सके। तभी वहाँ क्या होगी, लोकतांत्रिक सरकार हो पाएगी। इसको समझने के लिए हमें नेपाल का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ नेपाल में कभी राजतंत्रीय शासन था। आप जानते हो, कभी वहाँ पर राजाओं का राज था। वहाँ की जनता के आंदोलन के बाद लोकतंत्र आया। अभी नेपाल में क्या है, वहाँ लोकतंत्र बहुत नया है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र का आधार बनाने की चुनौती है। नंबर 2 है विस्तार की चुनौती। जिन देशों में लोकतंत्र वर्षों से मौजूद है, वहाँ इसके विस्तार की क्या चुनौती है। विस्तार का मतलब होता है देश के हर एरिया में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू करना और लोकतंत्र प्रभाव को समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संस्था तक पहुँचाना, ताकि जनता तक लोकतंत्र की भावना फैल सके, पहुँच सके। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों कई उदाहरण हैं, जैसा कि स्थानीय स्वशासी निकायों को अधिक से अधिक शक्तियाँ प्रदान करना। भाई, स्थानीय स्वशासी मतलब होता है पंचायतें, नगर पालिकाएँ, इनको बोला गया है स्वशासी स्थानीय निकाय। संघ के हर इकाई को संघवाद में लाना। मतलब उस एरिया के, उस कंट्री के, उस राज्य के प्रत्येक भाग को इसके अंदर लाना, महिलाओं और अल्पसंख्यक को इसमें जोड़ना इत्यादि। लोकतंत्र विस्तार का मतलब यह भी है कि ऐसे फैसलों से कम हों जिन्हें लोकतंत्र से हटकर करना पड़े। मतलब लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक फैसले के अंदर जनता की राय शामिल होती है, इसलिए कम से कम फैसले ऐसे होने चाहिए जिसमें जनता शामिल नहीं हो। आज भी हमारे देश में कई वर्ग ऐसे हैं जो मुख्य धारा से आज तक नहीं जुड़ पाए। ऐसे भी कुछ एरिया हैं जो भारत देश से अलग हैं, कटे हुए हैं, वैसे अलग नहीं है, मतलब वो मुख्य धारा में नहीं है। ये सब चुनौतियाँ लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौतियाँ उदाहरण हैं। इसके अलावा लोकतंत्र जड़ें मजबूत करना। हर लोकतंत्र को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को, इन संस्थानों को मजबूत करने से ही लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। इन प्रक्रियाओं और संस्थानों को मजबूत करने से लोगों को लोकतंत्र से अपनी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी। जन साधारण की लोकतंत्र अपेक्षाएं बढ़ेगी। आप जानते हो, प्रत्येक समाज है वो लोकतंत्र से अपनी अपनी अपेक्षा रखता है। मतलब प्रत्येक समाज सोचता है कि हमें सरकार से अधिक क्या हो, फायदा हो। 80 के दशक में भारत में होने वाले चुनावों में बूथ लूटने, मतलब पूरे का, आप जानते हो उस ज़माने में
वो बोलते हैं कागज वाला, मतलब उस पर मतपत्र बोलते हैं। इस पर क्या होता, उम्मीदवारों का नाम हुआ करता था, सामने उसकी मोहर लगा करते थे। तो कई बार क्या होता है, बाहुबली लोग जो ताकतवर है या गुंडे लोग हैं, वो चुनाव खड़े होते तो क्या करते, उस एरिया में जहाँ जहाँ उन्हें लगता ना अपने को यहाँ से वोट कम मिलेंगे, तो वहाँ की पूरी बूथ मतलब जहाँ वोट पड़ रहे हैं वहाँ से मतपेटियाँ ही गायब हो जाया करती थी। फर्जी वोटिंग जानते हो कि भाई किसी और व्यक्ति की जगह कोई और व्यक्ति वोट कर रहा है, ये घटना आम बात है। 90 के दशक में शुरुआत में कहाँ पहुँच गए अपने टी.एन. सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए, मतलब उन्होंने चुनाव आयुक्त बनने के बाद बहुत से सुधार किए। पहला इनसे क्या हुआ, राजनीतिक दलों में अनुशासन आया, बूथ लूटने घटनाएं कम हो गई। इससे चुनाव आयोग क्या हुआ, मजबूत हुआ और जनता का चुनाव पर विश्वास बढ़ गया। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चुनौतियाँ हैं, किसी भी देश के सामने कोई एक समान चुनौतियाँ नहीं है, प्रत्येक कंट्री की एक अलग ही चुनौती है, अलग ही संघर्ष है। किसी भी देश समक्ष आने वाली खास चुनौती इस बात पर डिपेंड करती है कि वो देश अपनी कंट्री में लोकतंत्र का विकास किस तरह कर रहे हैं। किसी खास चुनौती निपटने के लिए तरीके भी क्या होते हैं, कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। फिर लोकतंत्र में सुधार, लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में हमने पढ़ा। अब इनके सुझाव के बारे में, सुधार के बारे में पढ़ते हैं। तो सुधार के बारे में पढ़ते हैं, कहते हैं स्टार्ट। पहला, कानून बनाकर राजनीति को सुधारना, मतलब राजनीति को एक दिन में चेंज नहीं होगी, बल्कि हमें इसको सुधारने के लिए, इसमें बदलाव लाने के लिए कानून का निर्माण करना होगा। इसके अलावा सावधानी से बनाए गए कानून का गलत इस्तेमाल नहीं, इसका प्रयास करना होगा ताकि अच्छे कार्य को बढ़ावा मिल सके। और क्या होगा, कानून में बदलाव करते समय इस बात पर विचार करना होगा कि राजनीति पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। कई बार प्रभाव क्या पड़ते हैं, उल्टे भी पड़ सकते हैं। जैसे कई राज्यों ने दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। आप जानते हैं भाई, सरपंची का चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता जिसके 2 से अधिक बच्चे। इसके कारण गरीब लोग और महिलाएं चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़े कानून है कि वह कानून जो लोगों को लोकतंत्र में अपने अधिकारों में सुधार करने की ताकत देता हो। अब है सूचना का अधिकार, इसको अपने क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। इसको RTI बोलते हैं। ये कब बना, ये 2005 में, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं चाहूँगा आप कमेंट करें कि RTI की फुल फॉर्म क्या होती है। RTI की फुल फॉर्म क्या होती है। RTI की फुल फॉर्म क्या होती है, आप कमेंट कीजिए। RTI का पूरा नाम क्या है, कमेंट बताइए हमें इसका पूरा नाम क्या होता है। लोगों को लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है सूचना का अधिकार। ठीक है विद्यार्थियों, बढ़ते आगे। लोकतांत्रिक सुधार पॉलिटिकल पार्टियां करती है, इसलिए राजनीति में सुधार करने के लिए हमें लोकतंत्र के कामकाज को अधिक से अधिक क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। राजनीतिक सुधारों के किसी प्रस्ताव में यह सोच होनी चाहिए कि उन्हें कौन लागू कर रहा है, वो लागू क्यों कर रहा है। मतलब पॉलिटिकल जो एजेंडाज है सुधार करने के लिए हमें सोच भी होनी चाहिए कि हम वो सुधार क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा लेसन पूरा हो गया है विद्यार्थियों। मेरे से इतना ही था और लेसन छोटा इसलिए हम आज वो साथ में कर रहे हैं, जो हमेशा मैं कहता हूँ सेकंड पार्ट में मुख्य बातें इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले पढ़ा हमने चुनौतियाँ, तो वह मुश्किलें हैं जो लोकतंत्र में आती रहती है, इनको दूर किया जा सकता है। बुनियादी आधार की चुनौती, इस चुनौती में मौजूद गैर लोकतांत्रिक सरकारों को गिराना है, और जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर सरकारों को हटाना है, वहाँ लोकतंत्र से सरकार लानी है। सत्ता के ऊपर मतलब सरकार के ऊपर सेना कंट्रोल। आप जानते हो कई कंट्रीज ऐसी है
वहाँ वोटिंग तो होती है, परंतु वहाँ की सरकार अपनी सेना से डर कर रहती है। उदाहरण के लिए म्यांमार कंट्री, उनको हमें एंड करना है, एक संप्रभु और कारगर शासन प्रणाली को स्थापित करना है। फिर नंबर 3 है विस्तार की चुनौती। इस चुनौती में विद्यार्थी इसको सही कर लेना, इस चुनौती में लोकतांत्रिक सरकार अपने बुनियादी सिद्धांतों को लागू करती है और इस चीज़ को समाज समूह और अलग अलग संस्थाएं भी क्या इसको लागू करती है। फिर है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। इस चुनौती में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है ताकि लोकतंत्र क्या उसके मजबूत हो सके। लास्ट है लोकतंत्र क्या होता है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। विद्यार्थियों थोड़ा गलत हो गया है, चुनी जाती है, ठीक है। तो ये था आज का लेसन नंबर 8। आज हमने लेसन पर कर लिया है। विद्यार्थियों कल इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और अपनी 3 बुक्स पूरी हो जाएगी। चौथी बुक्स जल्दी करेंगे स्टार्ट। विद्यार्थियों 2 अगस्त से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले आपकी मैं बुक्स चारों पूरी कराने का प्रयास करूँगा ताकि आप जब स्कूल में जाओ तो नोट्स के सहारे आप अपनी पढ़ाई बढ़िया से बढ़िया कर सकूँ, आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।